हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक और प्यारे से व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं सुबह सुबह से ही। तो आज मैं आ चुकी हूँ अपने क्वार्टर पे वापस। तो अभी आपको मेरे क्वार्टर के ही व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और अभी मैं कोशिश करूंगी कि मैं व्लॉग स्किप ना करूं, क्योंकि मैं अब घर पे थी तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी कि टाइम ही नहीं लग पाता था व्लॉग्स एडिट करने का। लेकिन यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं लेके आती रहूं बैक टू बैक व्लॉग्स। और अभी तो मेरे खैर काफी सारे एग्जाम्स भी आ रहे हैं, मुझे उनकी प्रिपरेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। नवंबर दिसंबर में काफी सारे एग्जाम होने वाले हैं हरियाणा के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि सीईटी का एग्जाम अभी आएगा दिसंबर लास्ट में। तो अभी हमारे पास लगभग लगभग 40 से 50 डेज ही हैं तैयारी करने के। तो जुट जाओ भाई, कैसे भी करके टाइम निकालो, लेकिन इस बार ये सीईटी क्लियर करना है किसी भी कीमत पे। तो उसके बाद अभी मैं सुबह सुबह कर रही थी अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि मेरा जो घर है वो इतना सड़ा हुआ है ना, मैं आपको आगे दिखाऊंगी कितना सड़ गया है। 10 दिन की छुट्टियां हम लोग गए थे, उसमें हमने क्या किया, हम गए तो थे एक ही दिन कि हम वोट डाल के वापस आ जाएंगे, लेकिन वहां पे हम रुक गए। मन कर गया हमारा कि छुट्टी ले रखी है तो चलो रुक ही जाते हैं। हालांकि छुट्टी हमने इसलिए ली थी कि हम थोड़ा सा अपने क्वार्टर को चमकाएंगे, क्योंकि बहुत गंदा हो रखा था काफी टाइम से। मैंने आपको बताया कि बच्चों ने दीवारें एकदम सड़ा के रखी हुई थी। तो यहाँ पे फिर हम घर चले गए। तो बस अभी हमारा बहुत सारा टाइम 10 दिन वहीं पे लग गए। हालांकि वहां भी हमने अपने टाइम को कंज्यूम किया, वेस्ट तो नहीं किया, बहुत सारे काम करवाए मम्मी पापा के साथ। अभी हम यहाँ पे लगेंगे अपना पेंट करने और क्वार्टर को चमकाएंगे। पहले मैं आपको अपने क्वार्टर के पहले की हालत दिखा देती हूँ अभी घर से आने के बाद क्या हो गई है। बहुत सारी धूल मिट्टी घुस गई है और बहुत बुरी हालत है। तो मुझे लगेंगे 2-3 दिन इसको क्लीन करने में। उसके बाद हम पेंट करेंगे और उसके बाद मैं आपको अपने क्वार्टर का टूर दूंगी फाइनली, कि हमारा क्वार्टर ऐसा है जो कि मैंने आज तक आपको नहीं दिखाया। इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि बहुत ज्यादा ही गंदा हो रखा था, तो मैं क्या ही दिखाती। तो यहाँ पे मैं बना रही थी भरवा बैंगन। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको अगली बार जब बनाऊंगी तो मैं डिटेल में दे दूंगी। लेकिन ये इतने टेस्टी बनते हैं ना कि बस पूछो मत। वैसे तो यूट्यूब पे हर चीज मिल जाती है, आप वहां से भी देख के ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी अपनी तरफ से दे दूं। वैसे मैं मोटा मोटा आज भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। यहाँ पे हमें बैंगन को ऐसे काटना है, बीच से कट करके इसके 4 पार्ट करने हैं। मतलब इसको बिल्कुल अलग नहीं करना है, जैसे आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि मैंने ऐसे ही 4 पार्ट करे हैं, उसको अलग नहीं किया। और उसके अंदर मैंने मसाला भर दिया, अपने वाले जो बेसिक मसाले होते हैं, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, जो भी आपके पास घर में बेसिक मसाले हैं आप वो सारे डाल के और इसमें भर के और इसको अच्छे से बंद करके आपको इन्हें पहले फ्राई कर लेना है। उसके बाद आपको टमाटर प्याज का तड़का लगा के लहसुन वगैरह सारी चीजें, जो भी मसाले आप खाते हैं उन सबका अच्छे से तड़का लगाना है। और उसके बाद फिर आपको जो बैंगन आपने फ्राई किए हैं वो इसमें डाल देने हैं और इनको अच्छे से इसमें छुपा देना है मसाले में। और ये देखना इतने टेस्टी बनेंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते, आप ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सीरियसली मैं हमेशा इसी तरीके से छोटे वाले बैंगन बनाती हूँ। जिनको ना बैंगन नहीं भी पसंद है ना, वो भी इतना दौड़ दौड़ के खाएंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी फैमिली का जो मेंबर ये कहता है मैं कभी बैंगन नहीं खाता ना, वो भी इस रेसिपी को बहुत ही आराम से इंजॉय करेंगे। तो ट्राई करके देखना घर पे। मुझे तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगी ये वाली रेसिपी, बहुत ज्यादा पसंद भी आई मुझे, क्योंकि मेरी फैमिली में सब बड़े चाव से खाते हैं। इवन मेरे छोटे बच्चे जो कि गोलू मोलू हमेशा इस वाली रेसिपी को बहुत ही अच्छे से इंजॉय करते हैं। और मैं मिर्ची बहुत कम डालती हूँ क्योंकि मुझे बच्चों के हिसाब से खाना बनाना होता है और उतना टाइम मेरे पास नहीं होता कि मैं अलग अलग चीजें बना के इनको दूं। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा इनको वही खिलाती हूँ जो खुद खाती हूँ, बट ज्यादातर मेरी कोशिश यही रहती है कि जो मैं खुद खाऊं वही मैं बच्चों को भी खिलाऊं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगता है भाई अलग अलग सारी चीजें करने में। ऐसे तो करती भी हूँ क्योंकि हम तो 3 टाइम में खा लेते हैं, कभी कभी 2 टाइम भी खा लेते हैं। लेकिन बच्चों को 5-4 बार दिन में भूख लगती है, क्योंकि वो खेलते ज्यादा है तो उनकी एनर्जी कंज्यूम होती है और उनको बहुत ज्यादा ही भूख लगती है। तो बच्चों के लिए हमें बनाना भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मत बनाइए। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही थी चटनी, क्योंकि चटनी खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। इसमें मैंने डाला है प्याज, टमाटर और धनिया, लहसुन, हरी मिर्ची। तो ये बहुत टेस्टी चटनी बनके तैयार हुई थी और इसको खाने के बाद ना सच में बहुत आनंद आ गया था मुझे। मतलब जब भी मुझे क्रेविंग्स होती है ना ऐसा कुछ खाने की चटपटा, तो मतलब जैसे कभी कभी मन करता है कि बाहर का खा लें, गोलगप्पे खा लें, या फिर मतलब ऐसी कोई चीज जो हमें मन करता है बार बार कि बाहर जाना है खाने, उस टाइम पे अगर आप ये वाली चटनी बनाएंगे ना
तो इतनी मतलब आपकी जो क्रेविंग्स है ना, मैं ये कह सकती हूँ कि वो खत्म हो जाएगी। आप अपने खाने के साथ ये वाली चटनी जरूर खाइए, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपको बाहर का खाने की जरूरत है। तो मैं कोशिश करती हूँ कभी कभार ये वाली चटनी बना लेती हूँ, लेकिन सर्दियों में देखना, सर्दियों में तो लगभग लगभग डेली मेरी ये वाली चटनी बनेगी। तो चलिए, ये तो हुई खाने की बात, और अब आगे मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरे क्वार्टर की हालत मुझे कैसी मिली थी जब मैंने एंट्री की थी। तो यहाँ पे ये मेरी गैस और मेरी स्लैब की हालत आप देख रहे हैं, मतलब चूहा घुस गया था हमारी किचन में और उसने ऐसी बुरी हालत मचा के रखी थी। ये देखो, मतलब जो भी चीजें जहां रखी थी उसकी ये हालत बनाई है उन्होंने। चूहे ने पोटी कर करके मेरे फ्रिज के ऊपर ऐसे ढेर लगा दिया था। तो आप सोच सकते हो इस तरीके से घर की सफाई करने में क्या होगा। ये सारे धुले हुए बर्तन जो कि मैं यहीं पे छोड़ गई थी कि कल ही आ जाएंगे, मतलब आज गए हैं शाम के टाइम 5 बजे, तो कल ही हम वापस आ जाएंगे, ऐसा सोच के मैं गई थी। और जब मैं 10 दिन बाद आई तो मेरे क्वार्टर की हालत ये थी। तो सबसे पहले तो मैंने किचन की स्लैब को ही क्लीन किया, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें उसकी जरूरत पड़ती है। हमें सबसे पहले खाना बनाना पड़ता है, एनर्जी चाहिए होती है, तो उसी के बाद तो हम कुछ कर पाएंगे ना, जब हमारे शरीर में एनर्जी होगी। तो आप लगा सकते हो इसको साफ सफाई करने में मुझे कितना टाइम लगने वाला है। बहुत ज्यादा ही टाइम मुझे लगने वाला है इसको साफ करने में। स्लैब साफ करके मैंने खाना दाना सब बना लिया है और अभी मैं इसको क्लीन करूंगी। मुझे एक दिन आराम से पूरा लग जाएगा इसको मोटा मोटा साफ करने में। और ऐसे बारीकी से मैं साफ अभी नहीं करूंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मैं पेंट करवा रही हूँ अभी घर में। जब मेरा पेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं फिर बारीकी से भी इसकी सफाई करूंगी। ये हमारे घर के बाहर का, हमारे सामने वाले दोनों पड़ोसी छुट्टी गए हैं। एक पड़ोसी पोस्टिंग चला गया है, वो उनकी जगह भी कोई नया बंदा आएगा, और एक अभी छुट्टी गए हैं। तो उनके घर के सामने और सीढ़ियों में भी बहुत गंदा हो रखा था, क्योंकि कोई था ही नहीं झाड़ू लगाने वाला। तो अभी हम सारी क्लीनिंग करेंगे और उसके बाद फिर 1-2 दिन में पेंट होगा हमारा। तो फिर हम देखते हैं, पेंट होगा तो उसके बाद फिर अच्छे से सफाई कर लेंगे, क्योंकि तब तक दिवाली भी पास आ जाएगी। तो दिवाली के टाइम पे सफाई करने में बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। आपको लग रहा होगा कि इतना गंदा कैसे हो गया घर, तो मैं आपको बता दूं, मेरा घर ना एकदम हाईवे पे है और जो कि बिल्कुल सिटी में है, तो ऐसी हालत हो जाती है। सारा काम खत्म करने के बाद शाम को नहा धो के मैं बच्चों को लेके आ गई थी नीचे पार्क में, क्योंकि जब तक इनको पार्क में ना ले जाओ ना, इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता घर में। और ये शाम के 6 बजते ही स्टार्ट हो जाते हैं, हमें जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है करके। तो मुझे इनको किसी भी कीमत पे बाहर लेके ही आना पड़ता है। बाबू हटा ले, यहाँ से हटा ले बेटा, हटा ले। चलो आओ नीचे, आओ जल्दी जल्दी आओ। आ नहीं देगा भैया, हट गया भैया, आ जाओ, आओ आप। बेटा ये बम तो खतरनाक है ना। 2 तूने मुझे दिए, 2 तेरे पास थे, फिर मेरा एक कहाँ गया, मेरे तो एक ही पड़ा। अरे वो पड़ा ना। मम्मी बम तो फूटी नहीं फूटी। हम दिवाली पे बम छुटाएंगे, ठीक है? चले आप घर, क्या करना है आपको? थोड़ी देर खेलना है। कहाँ खेलना है? गंदे भैया चलो गाड़ी चलाएगा ये।
अरे कैसे आओगे सारे, बस जाओ घूम आओ तुम। घुमाई करेंगे, एक राउंड लगाएंगे। चलें? शाम के टाइम हमारे यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से मोर देखने को मिलते हैं और मॉर्निंग में भी ये आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है मतलब बाहर घूमने में, इनको देखने में। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं एक और प्यारे से व्लॉग में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।